ये जो दिल्ली टू अजमेर वाला रोड है NH48, ये इतना वाहियात रोड है, मतलब इस पर 2 व्हीलर चलाने लायक नहीं है भाई। कोई अगर आ रहा हो तो इस साइड से मत आना भाई। NH48 दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे। और दूसरी चीज़, रोड को पूरा उखाड़ा गया है और कहीं से भी नीचे आ जा रहा है और कहीं से भी उठ जा रहा है। ये पहली बार होगा जब मैं 500 से ज़्यादा किलोमीटर नॉन स्टॉप बाइक चलाने वाला हूँ, जो कि 700 किलोमीटर है उदयपुर टू दिल्ली। वेल सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ऑल राइट। तो दोस्तों, मैं फाइनली जो है उदयपुर से दिल्ली के लिए निकल गया हूँ और जो डिस्टेंस है वो 700 किलोमीटर है लगभग। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही होगा जब मैं 500 से भी ज़्यादा किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाने वाला हूँ बाइक। और टाइम जो हो रहा है वो शाम के 3:30 बज रहे हैं, लगभग 3:33। तो एक तरह से 3:30 ही बज रहे हैं। तो देखते हैं कितना देर लगता है पहुंचने में। मैप जो है वो दिखा रहा है लगभग 12 साढ़े 12 घंटे लगेंगे पहुंचने में, बट हम देखते हैं कितने देर में कवर कर पाएंगे ये डिस्टेंस। और जाते टाइम भाई ये पहाड़ों को एक लास्ट टाइम देख लेते हैं। छोटे छोटे पहाड़ हैं वैसे यहाँ पे, कुछ बड़े पहाड़ नहीं हैं, छोटे पहाड़ और लेक्स। आपके उदयपुर पधारने के लिए धन्यवाद। वैसे मैं आया तो रात में था, बट अभी दिन में जा रहा हूँ। एक तरह से रात हो ही जाएगा भाई, तो दिन में नहीं कह सकते, रात में ही कहेंगे। बट अभी लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक उजाला रहेगा, तो अभी 3 घंटे लगभग हैं। तो एक तरह से समझ लो कि दिन में भी हो जाएगी ट्रैवल और रात में भी हो जाएगा। और मौसम तो अभी काफ़ी अच्छा है। और ये देखो भाई, अभी धूप यहाँ पे नहीं आ रही, तो बहुत ठंडा मौसम है और सामने से पहाड़ दिख रहा है एकदम प्यारा सा, काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है। रोड भी अच्छा है। और आते टाइम भी मैंने ये टनल दिखाया था, खैर आते टाइम तो मैंने रात में दिखाया था। अभी आप लोग एक बार दिन में देख लो इसे। छोटा सा ही है लेकिन प्यारा सा है। ये था भाई छोटा सा प्यारा सा टनल। ये देखो भाई, ये सारे व्यू रात में दिख नहीं पा रहे होंगे शायद। हाँ, रात में ये सारे व्यू तो आए नहीं होंगे, बट अभी दिन में काफ़ी प्यारा आ रहा है। दिल्ली 652, जयपुर 377 किलोमीटर्स। तो दोस्तों, इस जर्नी में मैं जो है सबसे पहले जयपुर आया था। जयपुर के बाद फिर मैं किशनगढ़ आया। किशनगढ़ के बाद फिर जो ब्रह्मा जी की मंदिर है फेमस, वहाँ पे गया था। एंड उसके बाद उदयपुर। अब फाइनली वापस जा रहा हूँ। तो अभी तक के जो व्लॉग्स थे आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, ज़रूर से ये भी कमेंट करना और कैसा लगा। ये देखो भाई, प्यारा सा कुछ है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर का, हाँ, माँ वैष्णो देवी का मंदिर, यहाँ से एंट्री है। गेट कितना प्यारा है भाई। उदयपुर की यादों को पीछे छोड़ते हुए फिर से एक नई मंजिल की तरफ बढ़ चुका हूँ। ये रास्ते जिन पर कल तक हमारी हंसी और थकान साथ चलती थीं, आज धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। सफ़र ख़त्म नहीं होता, बस मंजिल बदलती रहती है। चलिए फिर एक नई कहानी लिखते हैं। दिल्ली, आई एम कमिंग बैक। अभी मैंने मैप जो है वो लगा लिया है एक ऑटोमोबाइल गैराज का, इसलिए आप लोग देख सकते हो 8 मिनट दिखा रहा है, 5 किलोमीटर्स। एक्चुअली चैन ल्यूब जो मैं लाया था वो ख़त्म हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो देखते हैं, वहाँ से चैन ल्यूब ले लेंगे, ताकि अभी देख सकते हो आप लोग 883 किलोमीटर चल रही है बाइक। और 500 से 600 किलोमीटर पे लगभग मैं चैन ल्यूब कर लेता हूँ। तो चैन ल्यूब तो है नहीं, तो अभी ले लूँगा चैन ल्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अभी हाईवे से सिटी में जाना पड़ेगा कट लेके, क्योंकि हाईवे पे तो हर एक चीज़ मिल नहीं सकता। कोई नहीं भाई, 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे, यहाँ मिला तो ठीक है, वरना कहीं आगे देख लेंगे। दोस्तों, ये देखो रोल ऑन का चैन ल्यूब मिले हैं।
खैर मिल गया है काम का। चलो भाई ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पे मिला है भाई, ये हाईवे से थोड़ा अंदर आना पड़ा पर मिल गया। खैर चलो चलते हैं अब। वैसे तो जनरली मैं जो है कैस्ट्रॉल का यूज़ करता हूँ, या फिर जब कैस्ट्रॉल का नहीं यूज़ करता था पहले तो मोट्यूल का यूज़ करता था, चैन क्लीनर और चैन ल्यूब दोनों। बट अभी मैं कैस्ट्रॉल का यूज़ करता हूँ। तो अभी तो मिला नहीं, मतलब उनके शॉप पे ना ही कैस्ट्रॉल का था ना ही मोट्यूल का था, ये रोल ऑन का था। मैंने कहा भैया ठीक है दे दो, अभी तो अपना इमरजेंसी है, लेना पड़ेगा। और लगभग 900 किलोमीटर गाड़ी चल रही है और 550 किलोमीटर चली थी तब मैंने कराया था, मतलब करा था। और अभी लगभग 1100 किलोमीटर लगभग चल लेगी, तो फिर से एक बार कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और मतलब 500 से 600 किलोमीटर पे जनरली देखो चैन ल्यूब भाई करना चाहिए। ये क्या चीज़ है भाई, ये देखो दिख रहा है प्यारा सा, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, आप लोगों को पता है तो बताओ। देखो ये क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं पता। और भाई जो चोट लगी थी ये, मतलब उंगली में काफ़ी आराम है अभी इसमें तो, बट मैं ग्लव्स नहीं पहन पा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही नाखून पे इस पर थोड़ा सा भी जोर पड़ रहा है ना, दर्द होने लग रहा है। तो आप ग्लव्स पहनते हो तो ये तुरंत से जाके चुभता है पूरा, मतलब सारी उंगलियों का नाखून जो है वो ग्लव्स में लगता है। तो उसके वजह से मैं ग्लव्स जो है वो नहीं पहन पा रहा हूँ। और रात में ठंडी भी लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब बिना ग्लव्स के चलो तो, दिन में भी। और हाईवे पे तो पहनना ही चाहिए, सिर्फ ग्लव्स नहीं, सारे राइडिंग गियर्स। और मैंने जैसा बताया कि अभी नेक्स्ट राइड पे जाने से पहले राइडिंग गियर्स लेंगे सबसे पहले, तो तब तक ये चोट भी ठीक हो जाए यार। ये देखो भाई सामने पहाड़ पे प्यारा सा लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, राजसमंद। अभी मैं और पास से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई राजसमंद, पहाड़ों पे मार्बल से लिखा गया है मेरे हिसाब से। और कितना बड़ा लिखा गया होगा समझो, इतनी दूर से दिख रहा है प्रॉपर। ये देखो भाई, इसका तो पूरा पीछे से सिस्टम ही गायब है, पूरी गाड़ी खुली हुई दिख रही है। तो दोस्तों अपने फर्स्ट जो है 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और टाइम आप लोग देख सकते हो, टाइम हो रहा है 5:01 एंड निकला था मैं 3:30 बजे लगभग, तो 1.5 घंटे लगे हैं लगभग 100 किलोमीटर आने में। और अब शाम हो गया है, लगभग 5 बज गए हैं, तो मौसम भी ठंडा हो गया है, मतलब 6 बजे तक तो सनसेट ही हो जाएगा प्रॉपर। अभी वैसे सनसेट हुआ नहीं है, अभी धूप है, लेकिन हवा एकदम ठंडी हो गई है और काफ़ी ठंड सा लग रहा है, मतलब पर उतना भी नहीं है, मतलब अभी कंफर्टेबल जोन है। और ये देखो भाई, मतलब पूरा पहाड़ है साथ में, पूरा उसके साथ पहाड़ टूट गया है कि ऐसे ही पहाड़ है समझ नहीं आ रहा, मतलब शायद पहाड़ टूट गया है, ये सब तोड़े गए हैं पहाड़, पूरा खाली लैंड टाइप का दिख रहा है, पर पत्थर पत्थर फैले हुए हैं। अभी मैं हाईवे पे थोड़ा जगह था, एक जगह पे साइड में मैंने गाड़ी लगा ली है। एंड ये देख सकते हो कि क्या चैन की कंडीशन है। अभी इसको ल्यूब कर लेता हूँ, बाकी उसके बाद फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो दोस्तों फाइनली जो है मैं चैन ल्यूब करके अभी निकल गया हूँ और यहाँ से 566 किलोमीटर्स मुझे और जाने हैं और टाइम जो है वो 10:30 घंटे दिखा रहा है। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:50, लगभग 6 बजने वाले हैं। लगभग आधे घंटे में यहाँ पे रुक भी गया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। नहीं, हाईवे पे ही साइड में पूरा जगह था तो गाड़ी लगा लिया था
और वहीं पे चैन लूप कर लिया। और अब अंधेरा होने ही वाला है, मतलब सनसेट तो हो गया है, बस थोड़ी थोड़ी जो उजाला बचा है थोड़ी देर में वो भी हो जाएगा अंधेरा, 15 से 20 मिनट में। तो उससे पहले ये देखो भाई, जो सामने पहाड़ दिख रहा है प्रॉपर, एक लास्ट टाइम अब ये व्यू आ पाएगा, क्योंकि रात में तो नोएडा ही पहुँचेंगे लगभग। देखो कब तक पहुँच पाते हैं, कोई ऐसे मैं गेस करके तो नहीं बता सकता कि इतने टाइम तक पहुँच जाएंगे, बट देखो कब तक पहुँच पाते हैं। और ये जगह जो है छापली करके जगह है भाई। अभी तो अजमेर भी नहीं आया, अभी अजमेर आने में लगभग 150 किलोमीटर है। अभी ये सामने देखो भाई, जैसे रोड पे मुझे बहुत सारी गाय दिखी हैं, तो ये रात में बहुत रिस्की हो जाता है यार, रात में दिखता नहीं है अचानक से, और आगे आ जाए ना तो बड़ी भारी एक्सीडेंट हो सकती है। कल रात में वैसे ही मैं जब आ रहा था तो एक बार बचा, उसके बाद तो मैं बहुत धीरे चलने लगा। बट यही है कि ये अचानक से बीच में आ जाती है ना, तो कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से रात में ना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है यार रात में चलने में, एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये देखो भाई सामने से व्यू, रेड रेड करके पूरा जो क्लाउड हो रखा है, बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ी देर में ये भी ख़त्म हो जाएगा, पर पूरा रोड खाली है और ये सामने क्लाउडी ऐसे रेड रेड कलर का ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो भाई, जैसे फिर से एक ऐसे ही पूरे रास्ते, मतलब कई सारी मुझे दिख चुकी हैं। और अभी देखो जैसे कि ये टहल रही हैं, रात में कभी कभी बीच में बैठी भी रहती हैं, दिन में भी बैठी रहती हैं, मतलब तो आइडिया बिल्कुल नहीं लग पाता है। डॉगेज भाई निगरानी करते हुए, कोई भी ना टोल दिए ना चला जाए। देखो भाई अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है और टाइम जो हो रहा है वो 6:05 हो रहे हैं। मतलब वही 6 बजे अंधेरा होना चालू हो जाता है, 6 सवा 6 तक बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। अभी 6:10 हो रहा है और अब बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, मतलब एकदम 1-2% उजाला बचा है ऐसा समझो। और ये देखो भाई, ये देखो बीच में फिर से गाय, एक्चुअली ये भैंस थी, बट ये कितना रिस्की है, मतलब अभी तो थोड़ा सा दिख रहा है हल्का से 1-2% की वजह से, बट अगर अंधेरा होता तो बिल्कुल नहीं दिखता है। और ये दोस्तों मैंने फॉग लाइट जो है वो निकलवा दिया था अभी, क्योंकि बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम उस टाइम पे आई थी ना, तो कई सारे एजेंसी में गई तो कहीं ये खुल रहा है कहीं वो खुल रहा है, मतलब उसे भी खोल के निकाल दिया गया था। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में लगवा लूँगा उसे। तो वो है अभी मेरे पास पड़ा हुआ, अभी उसे मैं इंस्टॉल करवा लूँगा, बट इस राइड पे अभी वो बाइक में नहीं है लगा हुआ, तो इसका जो स्टॉक हेडलैम्प है उसी के सहारे चलता हूँ मैं अभी। तो ढलती हुई शाम के साथ साथ रोशनी का हर पल पीछे रह जाता है। आगे अंधेरा है पर रास्ता रुकने के लिए नहीं होता। इंजन की गूंज बोल रही है, मंजिल दूर हो सकती है पर हौसला नहीं। जो पीछे छूट गया वो यादें हैं, और जो आगे है वही मेरी कहानी बनने वाला है। तो चलिए रात का सफ़र शुरू करते हैं। इस ट्रिप में अपनी बाइक जो है 998 किलोमीटर चल चुकी है, ये आप लोग देख सकते हो 998.1, तो लगभग 1000 किलोमीटर गाड़ी जो है अपनी चल रही है इस ट्रिप में, और आगे 500-550 किलोमीटर और चलेगी। तो एक तरह से समझो 1500-1550 किलोमीटर का ये ट्रिप होने वाला है, मतलब हो गया, होने वाला नहीं है, हो गया। तो भाई अपने 500 किलोमीटर और रह गए हैं और टाइम जो हो रहा है वो 6:45 हो रहा है, एंड मैप के हिसाब से 9.5 घंटे और दिखा रहा है कि 9.5 घंटे लगेंगे लगभग, बट जितना मैप शो करता है उतना टाइम तो मतलब लग ही जाता है, बट उससे कम भी लग सकता है, इन सम केस ज़्यादा भी लग सकता है कि आप ज़्यादा ब्रेक लेके जा रहे हो रुक रुक के, तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कम ही लगे। भाई अब किसी रेस्टोरेंट पे रुकते हैं, आगे देखते हैं कोई सही सा रेस्टोरेंट हो। तो ये कोई ढाबा है भाई, यहीं पे रुकते हैं थोड़ा। ये देखो भाई अभी मैं यहाँ ढाबे पे रुका हुआ हूँ, तभी कैमरा निकाला मैंने। कैमरे के स्क्रीन पे जो फ्रंट का स्क्रीन है
और उसके लेंस पे भी बहुत सारे कीड़े चिपक रखे थे एंड हेलमेट के वाइज़र पे भी। वैसे कैमरे के लेंस से तो मैंने हटा लिया है। अभी तक मैंने कहीं पे दाल बाटी चूरमा नहीं खाया था। मतलब मैं राजस्थान आया और यहाँ की सबसे फेमस डिश दाल बाटी चूरमा कहीं नहीं ट्राई करा था, पर अभी रिटर्न होने से पहले मैं एक बार ट्राई करना चाहता था और अभी मैंने ऑर्डर करा है। चलो खा के देखते हैं फिर। अभी मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं खाया। भाई इतना प्यारा है ना इसका टेस्ट, मैं बता नहीं सकता। मैं वहाँ से डिनर करके भाई निकल गया था और अभी मैं अजमेर से लगभग 30 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और लगभग 400 किलोमीटर 397 किलोमीटर बचे हैं जो कि मुझे और आगे जाना है। एंड टाइम जो हो रहा है वो 9:45 हो रहा है, मतलब 10 बजने वाले हैं रात के। और 8 घंटे लगभग और शो हो रहा है मैप में कि 8 घंटे और लगेंगे, 7 घंटे 50 मिनट। तो अभी देखते हैं कितने घंटे और लगते हैं। 8 घंटे के हिसाब से तो भाई मतलब 10 बज रहा है तो 6 बज जाएंगे सुबह के। और भाई मैंने ग्लव्स जैसे तैसे करके पहन लिया क्योंकि बिना ग्लव्स के बहुत ठंडी लग रही थी हाथों में। तो अभी तो ठीक है, मतलब जब पहना था तो थोड़ा सा फील हो रहा था कि दर्द हो रहा है, बट अभी ठीक है, मतलब खिंच नहीं रहा है तो ठीक है। अगर खींचूँ स्ट्रेच हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, अदरवाइज़ ऐसे तो ठीक है बिल्कुल। भाई जब ये व्यू मिलता है ना तब बाइक रात में चलाने का मज़ा भी आता है। मतलब प्रॉपर लाइटिंग हो और मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ ना हो, ठीक है, मतलब 2-4 गाड़ियाँ तो हमेशा ही चलती रहेंगी, पर ज़्यादा गाड़ियाँ ना हो तो ठीक लगता है चलाने में। लेकिन ये एरिया अभी इधर वाले हाईवे पे मैं देख रहा हूँ बहुत कम ही है, मतलब थोड़े दूर आता है, फिर मान के चलो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स। अदरवाइज़ ज़्यादा तौर पे जो रोड हैं इधर वो लाइटिंग उन पे लगी नहीं है भाई, बिल्कुल अंधेरा ही रहता है। यहाँ से स्टार्ट हो गया है जयपुर हाईवे एंड ये जयपुर रोड का ही टोल प्लाज़ा है आगे। होटल जयपुर इन। भाई होटल देख के तो ऐसे मन हो रहा है कि रुक जाओ, लेकिन जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये राइड नॉन स्टॉप होने वाला है तो रुकूंगा तो नहीं, बाकी देखते हैं कब तक पहुंच पाऊंगा। भाई फाइनली जो है मैं जयपुर आ गया हूँ और अभी यहाँ से 280 किलोमीटर और है जाना और टाइम जो है 11:30 बज रहे हैं। और ये चांद देखो भाई कितना प्यारा सा निकला हुआ है, हाफ मून है वैसे तो, बट बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी जितना मैं दिल्ली के साइड आते जा रहा हूँ ठंडी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब शायद हो सकता है रात होते जा रहा है और लगभग 12 बजने वाले हैं, 11:45 हो रहा है, तो इस वजह से भी लग रही हो ठंडी। बट जितना मैं उधर साइड आते जा रहा हूँ दिल्ली के, उतनी ठंडी बढ़ते ही जा रही है। दिल्ली 240 किलोमीटर्स और नोएडा 267 किलोमीटर्स हो गया उसके हिसाब से, जो मैप में लगाया 267 किलोमीटर्स शो हो रहा है। और नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन पे पेट्रोल फुल करा लेते हैं भाई, पता चले रात में फ्यूल पंप ही बंद हो गया तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। वार्निंग आ गया फ्यूल का, है अभी 4-4.5 लीटर पेट्रोल होगा, बट रेड जोन शो हो रहा है तो अभी फुल करा लेता हूँ मैं। अभी ज़रूर फुल कराऊँगा तो सीधे मैं पहुँच जाऊँगा फिर। ये देखो भाई एक HP का तो दिख तो रहा है मुझे, पर मुझे लग रहा है हाईवे से नीचे है क्या, देखते हैं। अगर नीचे वाले लेन में होगा तो फिर तो मुश्किल होगा लेना, बट मुझे लग रहा है उतर के ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं आई थिंक उतर के।
फुल कर दीजिए। तो भाई पावर प्लस तो नहीं था, बट रात है तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने नॉर्मली फुल करा लिया। क्या पता आगे पेट्रोल पंप मिले ना मिले, या फिर मिले भी तो बंद हो, क्योंकि टाइम हो गया है, 12 बज गए हैं लगभग, और सर्दियों का मौसम है तो जनरली लोग बंद ही कर देते हैं। अभी यहाँ से 200 किलोमीटर और है भाई, और अभी हाईवे पे ही थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। अभी देखो यहाँ पे अपनी बाइक है, और 200 किलोमीटर यहाँ से और जाना है। ठंडी काफ़ी लग रही है यार, टेम्परेचर इतना डाउन तो नहीं है, बट काफ़ी है टेम्परेचर फिर भी, मतलब 13 डिग्री है यहाँ पे तो टेम्परेचर, ठंडी बहुत लग रही है। तो दोस्तों यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर और बच रहा है, और टाइम जो हो रहा है वो 1:15 बज रहा है, 1:15। एंड टाइम इसमें जो शो हो रहा है कि पहुँचने में लगभग 4.5 घंटे और लगेंगे। और भाई मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, मतलब बीच बीच में थोड़े से अच्छे रोड हैं, जैसे कि अभी अच्छा रोड है तभी मैं वीडियो भी शूट कर पा रहा हूँ। ये जो दिल्ली टू अजमेर वाला रोड है NH 48, ये इतना वाहियात रोड है, मतलब इस पर 2 व्हीलर चलाने लायक नहीं है भाई। कोई अगर आ रहा हो तो इस साइड से मत आना भाई। NH 48, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, NH 48 दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे। मतलब इस रोड पे काम भी चल रहा, और दूसरी चीज़ ये रोड इतना ख़राब हो गया है ना कि 2 व्हीलर के लिए नहीं है। मतलब एक तरह से समझ लो कि रोड पे ऐसे ऐसे कर्व बने हुए हैं, और दूसरी चीज़ रोड को पूरा उखाड़ा गया है, और कहीं से भी नीचे आ जा रहा है और कहीं से भी उठ जा रहा है, तो पूरा सॉकर नीचे चला जाता है। मतलब इतने बुरे तरीके से जर्क लगता है ना, कैसे लगता है कि कुछ दिक्कत आ गई, क्योंकि आप स्पीड में होते हो हाईवे पे तो तुरंत से कंट्रोल होता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो भाई अब लाइट नहीं है, मतलब थोड़ी दूर के लिए लाइट आती है, फिर लाइट बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो लाइट अगर रहे तो सब कुछ दिखे सामने कि कैसा रोड है कैसा नहीं है। अब लाइट ही नहीं है तो रोड ही नहीं दिख पाता है भाई, तो ये अलग प्रॉब्लम है। तो भाई मैं अभी का तो मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में अच्छा बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बन जाएगा, बट अभी तो भाई बिल्कुल नहीं आने लायक है। कोई इधर से आ रहा हो तो भाई बिल्कुल ही ना आए, और स्पेशली रात में तो बिल्कुल ही ना आए। एंड मैं पीछे एक रुका हुआ था टोल प्लाज़ा के आगे, तो वहाँ पे मुझे एक पुलिस वाले सर मिले, और मतलब मैं बाइक खड़ा करके अपना रेस्ट कर रहा था, तो वो आए और पूछने लगे कि मतलब कहाँ से हो और कहाँ आ रहे हो या फिर कहाँ पे जा रहे हो। तो मैंने बताया उनको सारा, तो फिर वो कहने लगे कि बाइक से कर रहे हो, मतलब बाइक से हो जाता है मतलब उनको भी, मतलब वो अपना शेयर कर रहे थे कि उनको भी शौक़ है भाई, पर वो ड्यूटी के चक्कर में कर नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे थे कि कार ले लो भाई, कार से करो। मैंने कहा शौक़ वाली चीज़ है सर, मतलब जो बाइक से मज़ा वो कार से नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने चैनल का नाम वगैरह भी पूछा और सब्सक्राइब भी करा, मतलब उन्हें भी पसंद होगा भाई, मतलब घूमना फिरना या फिर मोटो ब्लॉगिंग वगैरह या फिर घूमने से रिलेटेड कंटेंट, ये बात मतलब बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप था और निकल गई अपना आराम से। देखो भाई अगर ऐसे प्रॉपर लाइट जले तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब रोड ख़राब हो या फिर रोड अच्छा हो वो तो सेकंड चीज़ हो गई कि रोड ख़राब हो गया तो बनेगा फिर अच्छा हो जाएगा, बट लाइट ना होना यार उस पर मतलब कुछ क्लैरिटी ही नहीं होगी ना रात में जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके लिए, ख़ास तौर से छोटी गाड़ियों के लिए। तो लाइट होना यार बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक तरह से समझो। अब जैसे यहाँ पे देखो लाइट है, ये NH 48 ही है, अब थोड़ी दूर के लिए लाइट है फिर लाइट नहीं होगी, तब देखो लाइट है तो पूरा दूर तक दिख रहा है, मतलब एकदम जहाँ तक लाइट आखिरी दिख रही है वहाँ तक रोड भी दिख रहा है। अभी मैं फिर से रुका हुआ था यहाँ पे भारत पेट्रोलियम पे, और यहाँ पे देखो ये कितना नीट एंड क्लीन है भाई, मतलब कई जगह पे ना हर एक चीज़ों को अच्छे से देखा भी जाता है और रखा भी जाता है। यहाँ पे कैफ़े वगैरह भी है इनका, बट रात है तो सब कुछ बंद है। पर अभी एक छोटा सा ब्रेक और लिया मैंने, क्योंकि यार रात में ना थोड़ा ब्रेक लेके चलो तो ज़्यादा बेटर है।
और ठंड भी बहुत लग रही थी। ये भाई 600 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, बस लास्ट के 100 किलोमीटर, इवन 100 नहीं 90 किलोमीटर आप लोग देख सकते हो, 90 किलोमीटर और बचे हैं। और टाइम जो हो रहा है वो 3 बज रहा है रात के। एंड 90 किलोमीटर है तो 1.5 घंटे मान के चलो, तो 4:30-5 बजे तक अब मैं पहुंच जाऊंगा। और भाई ये डिस्टेंस फील होता है भाई, मतलब लिटरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोच लिया और कर लिया हो गया भाई, टफ़ है मतलब करना नॉन स्टॉप 500 किलोमीटर से ज़्यादा। और लास्ट टाइम जो है मैंने वो 500 किलोमीटर करा था जब मैं मनाली से वापस आ रहा था, और लगभग उसको हो गए साल भर हो गए होंगे। अब उसके बाद मैं अभी नॉन स्टॉप कर रहा हूँ, मतलब 600 किलोमीटर तो कंप्लीट हो गए हैं, 100 किलोमीटर और तो एक तरह से नॉन स्टॉप 700 किलोमीटर हो जाएगा भाई। अभी मैं फाइनली गुरुग्राम में आ गया हूँ, तो यहाँ से लगभग 50-55 किलोमीटर और आगे जाना है। तो भाई फाइनली मैं नोएडा में आ गया हूँ, और मेरा सोसाइटी आने में लगभग 5-5.5 किलोमीटर है, और 10 मिनट मुश्किल से और लगेगा मुझे। तो भाई फाइनली मैं सोसाइटी के अंदर भी आ गया, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 4:35, मतलब 4:30 बज रहे हैं। और गया निकला था 3:30 बजे, और अभी 4:30 बजे आ गया, तो लगभग 13 घंटे लगे 700 किलोमीटर कंप्लीट करने में। तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस जर्नी को भी यहीं ख़त्म करते हैं अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट जर्नी में।